नमस्कार दोस्तों, आज हम दिसंबर माह के असाइनमेंट नंबर 5 को देखने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है और इसका जो विषय है हिंदी है। तो इसमें प्रश्न 1 में बताया है कि लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। कोई 3 सुझाव लिखिए। तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखिए, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए थे, जो इस प्रकार हैं। जो लिखना है अपने अनुभव से लिखना है। लिखने के बाद तुरंत किसी की सलाह नहीं लेना है, वरना उससे 2-3 महीने के लिए रख देना है और ठंडे मन से स्वयं ही सुधार करना। जब संतोष की रचना ठीक है तो दूसरे को दिखाना। अपने कलम से किसी की निंदा मत करना। अपने कमाए धन में से कुछ न कुछ जमा करो और न कर सकी तो किसी से उधार भी मत लो, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देता है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होकर लिख सकते हैं, या फिर मैं नीचे नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसी में से मेरे को कांटेक्ट करके मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 में ये बताया गया है कि जिनकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 900 रुपये से कम नहीं होता। रेखा ज्ञान प्रकाश विवेक ने ऐसा क्यों कहा, देखिए लिखिए, है ना। तो इसके उत्तर है, जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होता, क्योंकि अर्थभाव में एक एक पैसे की कीमत होती है। कहानी में नायक की जेब में 9 रुपये ही थे, वह भी पॉकेट कट गई थी। वह पूर्ण लाचार हो गया था, माँ के लिए क्या भेजता। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 ये है कि मीरा को जो अमूल्य वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है। 4 बिंदु अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पाया है वह उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह ऐसी संपदा है जिसे न कोई खर्च कर सकता है और न कोई चोरों से चुरा सकता है। इसे जितना खर्च करो यह उससे 1.25 गुना ज़्यादा बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में आकर उन्हें अब किसी की सुध बुध नहीं रही, उनका जीवन सार्थक हो गया, है ना। तो प्रश्न 4 में बताया गया है कि कोविड-19 के नियमों का परिकल्पना करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप ये साइड में कर देना, लेफ्ट हैंड साइड में, रसाधन गांव, ठीक है, कानपुर शहर, दिनांक, और उसने अपने मित्र को लिखना, प्रिय मित्र, मेरा जो मित्र करण, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, तो आप भी सेम इसी प्रकार लिखना। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार कुशल होंगे, सुकुशल होंगे, है ना, या कुशल होंगे, दोनों कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मुझे खेद है कि गत कुछ महीनों से मैं आपको खत नहीं लिख पाया। आप मेरे सबसे पुराने, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, पुराने वह प्रिय मित्र है। मैं आपको सदैव स्मरण करता हूँ। इस समय देश की स्थिति से आप अवगत ही होंगे। कोरोना वायरस नाम की महामारी तमाम शहरों में बेहद बढ़ चुकी है। ऐसे में पूरे देश में हमारी सरकार हमारी सरकार द्वारा लॉकडाउन का प्रबंध कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है, निम्नलिखित विषयों में एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखे। जी हाँ, इसको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना आप देख पा रहे हैं, उसके बाद लिखना है समाचार पत्र का सकारात्मक प्रभाव, उसके बाद लिखना है समाचार पत्रों से हानि, है ना, और उसके बाद लिखना है निष्कर्ष। तो आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।